हेलो क्लास 11। अब हम लोग आज आगे की तरफ पढ़ेंगे। नया चैप्टर है लीनियर इन इक्वेशन। लीनियर इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। इक्वेशंस, कई चीजें पढ़नी होती हैं इसे इक्वेशंस। अब ये लीनियर इन इक्वेशंस है क्या, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट, क्वेश्चन पहले टॉपिक्स को सुन लीजिए। ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स सिंबल, ठीक है, बाय राइटिंग दिस सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल। अगर आप देखिए इसको क्या बोलते थे, ax plus b is equal to c, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। इसको इक्वेशन बोलते थे। क्यों इक्वेशन बोलते थे? इसमें LHS होता था, RHS होता था, बीच में किसका सिंबल होता था? इक्वल का, इसलिए इसका क्या नाम था? इक्वेशन। ठीक, इसको इक्वेशन बोला गया। अब LHS होगा, RHS होगा। अब LHS RHS में एक कंडीशन है, वेरिएबल भी होना चाहिए, इसमें वेरिएबल के फॉर्मेट में लिखा होगा, ठीक है। विदाउट वेरिएबल भी, जैसे 2 लेस देन 3, ये भी एक इन इक्वेशन है। LHS होगा, RHS होगा, LHS होगा, RHS होगा, LHS RHS। अगर LHS RHS इन सिंबल्स का यूज करके लिखा जाता है तो उसको हम इन इक्वेशन बोलेंगे। अगर सिंपल इक्वल लगा के लिखा जाता है तो हम इसको इक्वेशन बोलेंगे। बात क्लियर? जैसे हमने ये लिखा 2 लेस देन 3, ये क्या है बेटा? ये इन इक्वेशन है ना। कहीं हमने लिख दिया x plus 5 is less than 0, ये क्या है? LHS है, RHS है, लेस देन का सिंबल इक्वल लगा दिए। चलिए, ये क्या है? इन इक्वेशन है। मतलब जिसमें जब आप इन सिंबल्स का यूज करोगे, लेस देन, ग्रेटर, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, ये लेस देन आर इक्वल टू है, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन, इसको पढ़ते हैं लेस देन, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन एंड लेस देन, इसको पढ़ते हैं लेस देन आर इक्वल टू। अगर हम इन सिंबल्स का यूज करेंगे तो वो इक्वेशन इन इक्वेशन कहलाएगी। बात क्लियर कर लीजिएगा अपने हिसाब से, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इन इक्वेशन क्या होती है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अब एक बात समझिए जरा ध्यान से। अगर हमारे पास a लेस देन b लिखा है, ठीक है, सही बात है। अगर हम इसके दोनों साइड में, इसके दोनों साइड में अगर कोई नंबर जोड़ दें, जैसे सेम नंबर, हमने इधर भी c जोड़ दिया, उधर भी c जोड़ दिया, अभी भी लेस देन का ही सिंबल लगेगा, अभी भी लेस देन का ही सिंबल। सेम नंबर आपने जोड़ा, घटाया, मतलब जोड़ दिया दोनों साइड में। ऐसे ही अगर इसमें सेम नंबर क्या करके घटा दें तो भी सिंबल लेस देन का ही रहेगा। अगर हम किसी नंबर्स का गुणा कर दें सेम नंबर का तो भी वही रहेगा, डिवाइड कर दें तो भी वही रहेगा। बस इतनी सी बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है, पहली बात। अब एक और चीज समझिएगा ध्यान से। अगर a छोटा है b से और b छोटा है c से, तो सीधी बात है, राम छोटा है श्याम से, श्याम छोटा है, ये राम हो गया, श्याम छोटा है राम से, और रोहन छोटा है श्याम से, तो सबसे छोटा ये हो गया ना। ऐसे ऑर्डर तो समझते। अगर a छोटा है b से और b छोटा है c से, इसका मतलब a c से भी तो छोटा होगा कि नहीं होगा? इसमें कहने वाली क्या बात है? बात पहले भी पता थी, आज भी पता, उससे एक बार हमने आपको रिवाइज करा दी, इन बात को अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो बता दीजिए, है ना। हाँ, हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, सही कर दीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि जब इन सिंबल्स का यूज करके हम कोई आप एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसको लीनियर इन इक्वेशंस के नाम से जानेंगे, ठीक है। अच्छी बात है, इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। अब यहाँ पर थोड़ी सी बातें समझनी है, कुछ नोटेशंस हैं, नोटेशंस, ठीक है। और उन्हीं, देखो नोटेशन, 3 तरीके से नोटेशंस को समझना है। एक इंटरवल नोटेशन, एक इनइक्वालिटी नोटेशन और एक लाइन ग्राफ नोटेशन। इन 3 बातों को पहले समझ लीजिए, क्योंकि हमें आंसर इन तीनों में से, तीनों तरीके से करने आने चाहिए। 3 कॉलम ऐसे बना लीजिए, ऊपर यहां लिखिए इस साइड में इनइक्वालिटी नोटेशन, सॉरी इंटरवल नोटेशन, इंटरवल नोटेशन, इंटरवल नोटेशन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरवल नोटेशन, फिर इनइक्वालिटी नोटेशन, इनइक्वालिटी नोटेशन, और यहां पे लाइन ग्राफ।
लाइन, ग्राफ नोटेशन। इन तीनों चीजों को जरा तरीके से समझ लीजिएगा। अब देखिए इसको पढ़ते हैं, ऐसे कहीं लिखा मिलेगा, इसका a, b बड़े ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख देंगे। इसको पढ़ते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्या पढ़ते हैं इसको? क्लोज्ड। कौन सा इंटरवल? क्लोज्ड इंटरवल a, b। कैसे पढ़ेंगे इसको? क्लोज्ड इंटरवल a, b। मतलब क्या हुआ इसका? अब जैसे एक चीज सुन लीजिए, जैसे हमने आपको लिख के देते थे 2x प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो आप इसको सॉल्व करते थे, x की एक वैल्यू निकल के आ जाती थी नहीं? सिर्फ x की एक वैल्यू निकलती थी इक्वेशन में, सिर्फ x की एक वैल्यू निकल रही थी। इसको सॉल्व करा तो एक वैल्यू निकली ना। इन इक्वेशन में ऐसा नहीं होगा। इन इक्वेशन में कई आंसर आएंगे, नहीं भी आएंगे, एक भी आएगा, कई भी आएंगे, नहीं भी आएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उसी चीज़ों को समझने के लिए हम बात आपको कर रहे हैं, इन नोटेशंस का यूज करना होगा। इसमें हम कह रहे हैं कि इसको क्या पढ़ते हैं? क्लोज इंटरवल। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं ओपन इंटरवल a, b। ये ओपन कहलाता है। अभी और ढेर सारे नीचे लिखेंगे, समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब समझना ध्यान से। हमारा मान लीजिए लेट कर ले रहे हैं, लेट वेरिएबल इज x। हमारा कोई एक वेरिएबल कौन है? x। तो जो x की वैल्यू है वो a से बड़ी है और b से छोटी है। साथ ही साथ क्योंकि क्लोज इंटरवल है, बड़ा ब्रैकेट लगा तो इक्वल का भी साइन लगेगा। बात को समझिएगा, मतलब x की जो वैल्यू है a से बड़ी है, ठीक है, बराबर भी है a, और b से छोटी है और b के बराबर भी है। यानी x की इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सब आंसर बनेगी x की। जैसे मान लीजिए हमने कहीं ऐसे लिख दिया x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, 5, 2 and 3 ये लिखा है। तो इसका मतलब क्या है? ये इसका मतलब हम इसको अगर क्लोज इंटरवल में लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू, ये तो सिंपल आपने पढ़ा ही है, जानते नहीं जानते हो तो बात समझ लीजिए। x बिलोंग्स टू, x इसमें है, इसमें क्लोज्ड इंटरवल a, b है। a की वैल्यू कितनी होगी? 2, b की वैल्यू 5 इसके अंदर। क्योंकि इक्वल लगा है साथ में तो क्लोज लगेगा, ध्यान रखना। अभी नंबर लाइन में समझाएंगे मैं आपको पूरा, ऐसे तब समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। जरा एक और चीज आई, नंबर लाइन को भी ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन जरा खींचिए, ऐसे बना ली। मान लीजिए यहाँ पर हमारा a पॉइंट है और यहाँ पे हमारा b पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंटों के बीच में ढेर सारी x की वैल्यूज है, ढेर सारी x की वैल्यूज है। तो जब क्लोज इंटरवल होगा तो इसका मतलब हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी इसके बीच में वैल्यूज होंगी इस सारी इसको हमने डार्क कर दिया पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी की पूरी वैल्यू आंसर में इन्वॉल्व मानी जाएंगी। ध्यान से सुनिए, इसको हमने सर्किल, डार्क सर्किल बनाया है क्योंकि ये क्लोज्ड है। इस पॉइंट डार्क सर्किल क्लोज्ड के लिए, सिर्फ सर्किल ओपन के लिए। जैसे अगर हमने कहीं ऐसे लिख दिया 2 x की वैल्यू 2 से बड़ी 5 से छोटी, तो अब 2 और 5, अब इसका मतलब यहाँ इक्वल नहीं लगा, तो इसका मतलब है 2 और 5 आंसर में शामिल नहीं। 2 से बड़ी 2.1 आंसर में है, लेकिन 2 आंसर में नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर हमने ऐसे लिख दिया तो 2 भी आंसर माना जाएगा और 2.1 भी आंसर माना जाएगा। समझ गए ना? क्लोज का मतलब ये जो आपके एक्सट्रीम मतलब किनारे वाले पॉइंट हैं, ठीक है, इनको जरा ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट भी आंसर में शामिल माने जाते हैं। ओपन, अब देखो ओपन ऐसे लगा, इसका मतलब होता है ये दोनों पॉइंट आंसर में शामिल नहीं। बस इतना सा अंतर है। इसका जब ग्राफ बनाओगे तो इस तरह से बनाओगे, ये a का सर्किल बना दिया है, b का, मतलब अब आंसर आपका यहां से लेके यहां तक है आपके पास ये। अब ये दोनों पॉइंट आंसर में शामिल नहीं। क्लियर हुई बात की नहीं? यही बात समझनी ध्यान से। इन्हीं को हम ग्राफ के रूप में यूज करेंगे। जब हम नोटेशन लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, कहीं ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिख देंगे, तुम कहोगे सर ये कैसे हो गया, तो यार समझ लेते हैं तो बाद में दिक्कत नहीं होगी। ऐसे लिखा तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखा तो ऐसे लिखेंगे, ये लिखा तो ये मतलब हुआ ग्राफ में। ये सारी बातें हम समझ रहे हैं, है ना? तो दोनों आपको समझ, फिर एक आता अगला होता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। मतलब इस साइड से ओपन, इस साइड से क्लोज्ड है, इसको बोलते हैं सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। ठीक, क्या मतलब होगा? x की जो वैल्यू होगी a से बड़ी होगी, b के बराबर होगी और b से छोटी भी होगी, क्योंकि इधर क्लोज है। जिधर क्लोज्ड होगा, जिधर बड़ा ब्रैकेट लगेगा, यानी वो पॉइंट आंसर में शामिल माना जाएगा। तो इसका ग्राफ जब बनाओगे तो कैसे बनाओगे? a पॉइंट पर और b पॉइंट, ये बना लिए, b को डार्क कर दिए। डार्क का मतलब ये पॉइंट आंसर में इन्वॉल्व कर लिए, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक जितने भी x के पॉइंट्स होंगे सारे आंसर में माने जाएंगे। क्लियर करिए, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा आपने, है ना? ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, यहाँ से ऐसे चल रही है, ऐसे मान ली यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट आंसर नहीं है, समझ रहे हैं? हाँ, और इधर ऐसे लगा दी हमने, इसको क्या पढ़ेंगे? सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन, इसको लिख लेना। इसका मतलब क्या होगा? एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है बराबर और बी से छोटी है सिर्फ, बराबर नहीं मानी जाएगी। लेकिन इसका आंसर कैसे बनेगा? इसमें यहाँ से चलेगा, ये डार्क रहेगा और ये ओपन रहेगा, ये ए है ये बी। इस तरह से यहाँ लाइन डार्क कर दिया करिएगा, जैसी ये लाइन हो ऐसी दिखनी नीचे थोड़ी डार्क लाइन दिखेगी ये बीच की, थोड़ा स्केच वगैरह यूज करके उसको मोटा कर दीजिएगा। इस तरह से आपको नोटेशंस मिलेंगे, तो ये नोटेशंस को क्लियर कर लिए। इनको क्या बोलते हैं? वो क्लोज्ड इंटरवल, इसको क्या बोलते हैं? ओपन, इसको सेमी ओपन, सेमी क्लोज, सेमी क्लोज, सेमी ओपन। इनके नोटेशंस इक्वेशन फॉर्म में ऐसे होंगे, ग्राफ लाइन फॉर्म में ऐसे होंगे। अभी यूज करेंगे तो आपको तब समझ में ज़्यादा अच्छे से आने लगेगा। तो अभी आप इनको समझ लीजिए कि ये नोटेशंस हम यूज करेंगे। क्लियर हो गई बात? इतनी बात तो क्लियर हो जानी चाहिए। अभी सवाल नहीं, अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं शुरू हुआ, अभी सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि इस चैप्टर में मतलब क्या है, क्या इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक, अब आइए जरा सवाल देखते हैं। अब एक चीज यहां सुनिएगा, अगर आपको कोई इक्वेशन दी है और उसमें x के बारे में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं किया गया है, आपको नहीं बताया कि x कैसा है, तो आप उसमें x को हमेशा रियल नंबर मान के चलेंगे। उसमें आप x को हमेशा रियल नंबर मान के चलेंगे। लेकिन अगर x को स्पेशलाइज करके दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। अब एक चीज सुनिए, जब आंसर रियल नंबर के फॉर्मेट में होगा तो जैसे यहां लिखा गया था 3 नोटेशन तब चलेंगे पूरे पूरे, ऐसे लिखे जाएंगे। लेकिन अगर x स्पेशलाइज्ड किया जाता है कि x नेचुरल नंबर है, x इंटीजर है, x पॉजिटिव इंटीजर है, x होल नंबर है, x के बारे में कुछ भी कहा जाता है, तो वहां पर आंसर इंटरवल के फॉर्मेट में नहीं चलेगा, वहां पर आंसर सेट के फॉर्म में चलेगा। बात क्लियर कर लीजिएगा। अगर x रियल नंबर है तो आंसर इंटरवल, इन इक्वेशन फॉर्मेट, लाइन ग्राफ तीनों में चलेगा। लेकिन अगर x स्पेशलाइज्ड है, नेचुरल है, होल है और कुछ है, रियल छोड़ करके, तो उसका आंसर हम सेट के फॉर्मेट में लिखेंगे और नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। बीच का फॉर्मेट खत्म हो जाएगा, इन इक्वेशन फॉर्मेट में नहीं लिखा जाएगा। हाँ, अब समझना जरा कैसे करना है। जैसे इन्होंने हमसे कहा, पहला क्वेश्चन है सॉल्व, सो क्वेश्चन को समझिएगा। सॉल्व 24x माइनस 100 इज लेस देन 0। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। 24x, बाकी उधर ट्रांसफर हुआ, 100 लेस देन, x इज लेस देन 100 अपॉन 24। 24 से इसको डिवाइड करेंगे, 24 चौक 96, 4 बचेगा, मतलब पॉइंट में कुछ वैल्यू आने वाली है। मतलब x की वैल्यू, अब देखो यहाँ से हमको इक्वल तो लगा नहीं, बात करना। अब इसके बारे में यहाँ पे भूला गया, एंड x इज नेचुरल नंबर। x कैसा है? नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पे x को स्पेशलाइज कर दिया। अगर स्पेशलाइज न करते तो पता आंसर क्या लिखते? अभी बताते हैं। x की वैल्यू, तो ये आपकी नंबर लाइन होती, पूरी नंबर लाइन से आप अवगत हैं बिल्कुल सर, ये माइनस इंफिनिटी होता है और यहाँ पे प्लस इंफिनिटी। इस नंबर लाइन पे 4 पॉइंट समथिंग कहीं ना कहीं होगा, हमने मान लिया यहाँ पे, इस जगह यहाँ पे हमारा 100/24 मतलब 4 होल कुछ समथिंग बन गया। ठीक, इस पॉइंट में इस नंबर लाइन के कई टुकड़े किए, एक इधर किया और एक इधर किया। ठीक, जब हम इस इधर की तरफ चलेंगे तो ये यहाँ पर जितने भी पॉइंट होंगे, सारे पॉइंट इससे छोटे माने जाएंगे, बिल्कुल माने जाएंगे सर, उसमें कहने वाली क्या बात है। और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सब पॉइंट बड़े माने जाएंगे। ये लिखा क्या है? लेस देन। इसका मतलब जो x है हमारा यहां से, अब यहां सर्किल बना रहे मतलब ये आंसर नहीं है, इस पॉइंट को छोड़ देना। इसके बाद यहां से लेकर के इस जगह से लेकर के इसको डार्क करते चले जाना। कहां तक? क्योंकि अब इसका बिल्कुल किनारा कहीं पता नहीं चल रहा है, तो कहां तक चलते चले जाएंगे? इंफिनिटी तक चलते चले जाएंगे। अभी हमने सिंपली अभी नेचुरल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हमने सिर्फ इसको रियल के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं। पहले अभी नेचुरल के अकॉर्डिंग समझाएंगे, ऐसे आंसर बन जाएगा। क्या आंसर बन गया? ये नंबर लाइन के आंसर, ये किस पे आ गया? नंबर लाइन का आंसर आ गया। अब इस आंसर को हमको बाकी 2 फॉर्मेट में भी लिखना है।
इमेजिन कर लो x कहाँ है, यहाँ बीचों बीच में कहीं है। तो देखिए ये x की जो वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी से बड़ी है, यहाँ अगर होगा तो x माइनस इंफिनिटी से बड़ा माना जाएगा और 100/24 से छोटा माना जाएगा। बोलिए देखिए ध्यान से, बड़े आराम से समझना। बीच में x मान लिया कोई, जो भी आपका सेगमेंट बना, ये नंबर लाइन आपके आंसर बन रही है, इसके बीच में कहीं x है, तो ये x की वैल्यू, ये पॉइंट इस वैल्यू से बड़ा होगा या छोटा होगा, क्योंकि ये पॉइंट राइट हैंड साइड में तो बड़ा होगा, यानी x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से बड़ी होगी। बड़ी मतलब इसकी x की तरफ खोल दिया ये। फिर ये पॉइंट इससे क्या होगा, छोटा होगा, तो इससे छोटा बता दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, नोट लिख लीजिएगा, इन्फिनिटी पे कभी भी इक्वल नहीं लगेगा, क्योंकि आज तक इन्फिनिटी किसी ने खोजा नहीं है। आप कभी ये नहीं कि सही इन्फिनिटी के बराबर है, इन्फिनिटी मिलेंगे तो बराबर कहाँ से आप बता दोगे? आपको पता है इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी वैल्यू क्या है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो इन्फिनिटी पे कभी भी इक्वलिटी नहीं लगेगी, मतलब इक्वल का सिंबल नहीं लगेगा। ठीक, मतलब इधर भी ओपन है और इधर तो ओपन है, क्योंकि सवाल में दिया x की वैल्यू लेस देन दी गई थी। इक्वल का सवाल में निशान दिया ही नहीं गया, ये आंसर में ये सर्किल बनाया ना, तो ये पॉइंट आंसर में शामिल है। तो अब इसको देखो, जब यहाँ पे लिखा है तो देखो इक्वल का साइन नहीं लगाया कहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी लगनी नहीं, तो क्या इक्वल लगेगी, और यहाँ पे सर्किल बनाया तो इसलिए यहाँ इक्वल नहीं लगा। बात समझ में आ गई? अब इसको अगर हम किसमें लिखें, इंटरवल फॉर्मेट में, तो ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू, ये कंपलसरी हो गया। अब ये देखिए ये कौन सा फॉर्मेट है, -a लेस देन, मतलब x की वैल्यू -a से बड़ी है और b से छोटी है, यानी ओपन इंटरवल का फॉर्मेट है। अगर इक्वल लगेगा तो क्लोज्ड कर देना, अदरवाइज ओपन। तो देखिए तीनों फॉर्मेट आंसर करा है हमने। ये लाइन ग्राफ हो गया, ये इक्वेशन फॉर्मेट हो गया, ये इंटरवल फॉर्मेट हो गया। तीनों फॉर्मेट में आंसर लिखना आना चाहिए, तीनों फॉर्मेट में आपको आंसर करना है। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन क्या था, जब ये x के बारे में कोई हमको जानकारी नहीं थी, हमने x को रियल नंबर मान के काम किया। अब अगर वो जानकारी दे देते हैं, अगर मान लीजिए सवाल ये एक सवाल हो गया कि x क्या है, एक रियल नंबर हो तो ये सोल्यूशन आएगा। अब दूसरा सवाल देखिए, अब x क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर, x क्या है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर है तो बात समझदारी से, अब नेचुरल नंबर आपको मालूम होनी चाहिए। नेचुरल नंबर का सेट आइए पहले लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर आपने पढ़ा होगा बचपन में, जब आप 9th में थे। नहीं जानते तो नेचुरल नंबर सुनते चले, 8th में भी नेचुरल नंबर सुना है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, दीज आर द नेचुरल नंबर्स एंड डॉट डॉट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर। लेकिन 7.6.5 ये नेचुरल नहीं है। हाँ, तो देखो यहाँ पे सारे आंसर थोड़े ना है, इनके बीच के जो नंबर्स होगा क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। अभी क्या हो रहा था नंबर लाइन में, उसके बीच में जितने भी आंसर बनेंगे, जितने भी पॉइंट होंगे, जो वैल्यू लिखोगे आप सब मानी जाएंगे आंसर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही मानी जाएंगे। तो अगर x इज नेचुरल, तो जरा देखिए ध्यान से कितना है, 2400 को छान लिए 4/24 ऐसे लिख देते हैं। मतलब अब आपको ये पता है कि x की वैल्यू इससे छोटी है, इससे तो इससे छोटी मतलब इस नंबर से छोटा जो नेचुरल नंबर मिलेंगे कौन मिलेंगे, एक 4 मिल जाएगा। 4 इससे छोटा माना जाएगा, क्योंकि भाई 100/24 तो 4 इससे छोटा होगा, तो वो नेचुरल नंबर की गिनती में आएगा। क्योंकि अब नंबर लाइन पे आइएगा, यहाँ पे आपने कितना बनाया, यहाँ पे आपने बना दिया, ये बैरियर बनाया हमने, ये है 4 सही 1/6, काट दीजिए इसको 1/6। तो अब जो 4 होगा, 4 पॉइंट यहाँ कहीं होगा, 3 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा, 0 यहाँ होगा, -1 यहाँ होगा, ऐसे पीछे तरफ पॉइंट लिख रहे हैं, पॉइंट परफेक्ट एक वैल्यू। तो देखिए ध्यान से, अगर x की वैल्यू इससे छोटी है तो हमारा एक नेचुरल नंबर तो 4 निकलेगा, एक 3 निकलेगा, एक 2 निकलेगा, एक 1 निकलेगा। मतलब सिर्फ इस 4 सही 1/24 यानी 4 सही 1/6 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो आंसर बनेंगे, बाकी आंसर नहीं होंगे। तो चलिए सर, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो पहले लिखते हैं किसमें, सेट फॉर्मेट में। जब भी रियल नंबर की कहानी नहीं होगी तो आंसर कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, यहाँ सेट बना लेंगे। सेट आपको हल्का फुल्का 10th में बताया गया है, सेट के बारे में आप जानते हो, हल्का से जान लीजिए। इस तरह से 2 कर्ली ब्रेसेस के बीच में जब पॉइंट्स को लिख देते हैं तो सेट कहलाता है। अब देखिए, इससे छोटे जितने भी इसमें नेचुरल नंबर आ रहे हैं वो आंसर यहाँ लिख दीजिए। 1 आ रहा है, हाँ 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 सर नहीं आएगा। क्यों?
5 इससे बड़ा है, तो ये आंसर नहीं बनेगा। 6 भी बनेगा नहीं, 7 बनेंगे, 8, मतलब सिर्फ आंसर कौन बने, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, बस। अब इनको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे बना लीजिए यहाँ से यहाँ तक माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, बीच में यहाँ 0 बना दिया, ये 0 हो गया। अब देखिए ये 1 है, तो 1 आंसर है, तो यहाँ डार्क डार्क सर्किल 1 1, 2 आंसर है, एक डार्क सर्किल 2 पे, 1 2, ये डार्क सर्किल 3 पे, डार्क सर्किल 4 पे, डार्क सर्किल 5 पे नहीं, बस ये इतने आंसर, ये नंबर लाइन पे दिखा। अब क्योंकि इनके बीच में जैसे यहाँ पर 1.1 होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो आंसर नहीं है, क्योंकि नेचुरल बोला गया है। 1.2 होगा, वो भी आंसर नहीं, 1.3 नहीं है, 1.333 वो भी नहीं, 1.33333 वो भी नहीं आंसर। कौन आंसर है, सिर्फ 1 और 2 3 4। इसको समझना है कि जब सवाल में स्पेसिफाइड करेंगे तो करने का पैटर्न अलग होगा, और जब सवाल में स्पेसिफाइड नहीं करेंगे तो करने का पैटर्न अलग। बात क्लियर, बात क्लियर थी, इसमें कोई डाउट हो तो बता दीजिए आप। नहीं, चलिए एक और सवाल देखते हैं तो और थोड़ी थोड़ी बातें स्पष्ट हो सकेंगी। अब नेचुरल नंबर पता होना, अब नेचुरल नंबर नहीं पता तो फिर समस्या हो जाएगी बेटा। हाँ, अब क्वेश्चन का सॉल्व, 12x माइनस का 12x इज ग्रेटर देन 30 व्हेन x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर। फिर उसके बाद और बोल दिया, और बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, x इज सेकेंड पार्ट, x इज इंटीजर। 2 क्वेश्चन हो गए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब एक और चीज सुनिए, जैसे वहां लिखा होता था 10x बराबर 20, तो आप क्या करते थे, माइनस का गुणा कराते थे। क्या बोलते सर, माइनस का गुणा कराते तो क्या लिख देते थे, 10x इक्वल टू -20, और यहाँ ऐसे लिख जाता था। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप जब माइनस का गुणा कराओगे तो यहाँ 12x ऐसे लिखा जाएगा, या -30 इधर आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, लेकिन ये जो इक्वेशन है ये भी पलटा मार जाएगी, है? हाँ, यही तो समझदारी है, यहाँ पे समझनी है। जब किसी भी इक्वेशन में माइनस का गुणा करते हैं तो इक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। यहाँ भी होगा, यहाँ पे ये ऐसे लिखा था, माइनस का जब गुणा किया तो ये ऐसे हो गया, लेकिन दोनों तरफ से देखने में हमेशा एक जैसा दिख रहा था आज तक, तो हमको बात समझ में नहीं आई थी अभी। तो आप समझ लीजिए भैया, जब माइनस का गुणा होगा तो इक्वलिटी रिवर्स होगी, पलट गई, ग्रेटर थी लेस हो गई। अरे ये तो सब कुछ चौपट, हाँ बिल्कुल चौपट। इससे x की वैल्यू निकालो, x इज लेस देन -30/12। कैलकुलेट कर लो जो करना चाहते हो, तो x की वैल्यू -2 होल मतलब 2.5 आ जाएगी, एमेजिंग मान लीजिए, ठीक है। अच्छा आइए सर, अब एक बात बताइए, सबसे पहले नंबर लाइन बना लेते हैं ऐसे, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी बना लिए, यहाँ 0 होगा, ये 0 हो गया, हल्का सा पॉइंट लगा के 0 लिख दीजिए, क्योंकि सर्किल बड़ा बना देंगे तो उसका आंसर माना बन जाता है ना। हाँ, तो बिल्कुल हल्का सा पॉइंट लगा दीजिए ताकि पता चले यहाँ पे हम ओरिजिन इसको लेट करना है, ठीक। ओ लिख दिया करिए बड़ा सा, ओ ओरिजिन हो गया। अब आइए सर, -2.5, तो पहले यहाँ -1 रहा होगा सर, यहाँ -2 रहा होगा। अभी इनको ये पॉइंट दिखा रहे हैं, सर्किल नहीं बनाए बड़े बड़े, सर्किल बनाते बड़ा कर देते हैं, और -2.5 यहाँ कहीं आएगा, तो 3 यहाँ कहीं आएगा, -3, ये -2 है, ये -1 है, ये -3 है, ये -4 है, इस तरह से आएंगे। अब -2.5 यहाँ कहीं पॉइंट होगा, इस जगह होगा। इससे छोटे यानी इससे छोटे इधर की बात हो रही है, इससे छोटे यानी इधर की बात हो रही है। अभी बताएंगे दूसरे तरीके से भी आपको देखना समझाएंगे। क्या निशान है, लेस देन मतलब इस वैल्यू से छोटे। अब इस वैल्यू से छोटे इधर आइए, आगे क्या क्या वैल्यू है, -∞, -100, -1 -99, -90, -80, -5, -4, -3 सब पॉइंट है नहीं, लेकिन हाँ ये सब पॉइंट है। तो आंसर देखिए x बिलोंग्स टू, सेट बना लिया, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि नेचुरल नंबर, पहला क्वेश्चन, कोई भी नेचुरल नंबर 1 क्या इसके अंदर है, 1 तो बेटा यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है। क्या 1 जो है नेचुरल नंबर वो इसकी रेंज में कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो x की कोई वैल्यू मिली तुम्हें, कोई नहीं मिली, खाली चला गया, ऐसे लिख देंगे। और इसको खाली लिखने का एक तरीका होता है, इसको ऐसे फाइल लिख दिया जाता है। अब देखिए इसमें एक भी आंसर नहीं निकला x का, अभी 4 निकले थे पहले, अब की एक भी नहीं निकला। अब इसी को कर दें होल नंबर इंटीजर, सेकंड पार्ट देखिए, पहला पार्ट समझ, पहले आंसर हो गया, काम खत्म। अब मिटा रहे हैं, अब कह रहे हैं क्या, x अगर इंटीजर है तो इंटीजर आपने पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर चले जाओ पूरे
0, फिर इधर आ जाओ -1 -2 -3 -4, ये सब क्या इंटीजर है। अरे हाँ इंटीजर है। तो अब जरा देखिए ध्यान से, इस जगह से आपको इंटीजर मिलने शुरू हो जाएंगे। आगे जाना है, इधर देखो, इधर यहाँ से आइए, इधर से -3 मिलेगा सर, हाँ मिलेगा, -4 मिलेगा, मिलेगा, -5 -6 -7 -100, यानी आपको क्या मिलने वाला है सर, x बिलोंग्स टू, सेट बना लिया। कहाँ से शुरू होगा, -∞ से शुरू होगा, पहला पॉइंट -∞ रहा होगा, फिर ऐसे डॉट डॉट होता चला आया होगा, यहाँ पे -5 -4 -3। अब कहोगे सर -2 नहीं होगा, क्यों, आप 2.5 की इधर की बात कर रहे हो, इधर की बात कर रहे हो, यानी ये सर्किल बनेगी, इनको डार्क सर्किल कर देना ऐसे, इसको मत करना क्योंकि ये पॉइंट आज तक मिला नहीं किसी को। हाँ चाहो तो आप यहाँ से डॉट डॉट करके इसको दिखाई लिखिए नहीं अपने सेट में, क्योंकि लिखेंगे तो दिक्कत करेगा, ऐसे लिख दीजिए, इंटीजर हो गया। क्या आंसर है, इंटीजर में आंसर ये आगे बात समझ में। हाँ अगर होल नंबर बोल देते तो भी आंसर इसमें कुछ नहीं बनता। होल नंबर कहाँ शुरू होते हैं, 0 से, और सारे नेचुरल 0 प्लस इंटीजर को होल नंबर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, देखते जाना, क्वेश्चन समझ में, नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से। 2 क्वेश्चन थे इसके अंदर, समझाने का प्रयास किया मैं आपको। अब एक और चीज सुनिए, एक और देखिए क्वेश्चन, जैसे लिखा 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2, इससे क्या निकलेगा, 3x इज ग्रेटर देन 2 - 8, 3x इज ग्रेटर देन -6, तो x इज ग्रेटर देन -2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू, अब x की वैल्यू -2 से बड़ी, तो नंबर लाइन ड्रॉ करो फटाक से, तुरंत नंबर लाइन, ये 0 रहा होगा, -1 -2 यहाँ बनती है, -2 -1, ये 1, ये 2, ये 3 आगे की तरफ, ग्रेटर बात करेंगे, जल्दी बात करेंगे लोग। अब क्या बोला, x इज एन इंटीजर, पहला क्वेश्चन, x व्हेन x इज एन इंटीजर, अगर x इंटीजर है तो आइए सर, x बिलोंग्स टू -2 से बड़ा बराबर नहीं लगा, ये आंसर नहीं बनेगा बेटा, आंसर यहाँ से बनेगी, इसको सिंपल सा एक पॉइंट बनाइए बस, आंसर -1 होगा इंटीजर के रूप में, 0 होगा सर, +1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, आगे सारे पॉइंट क्या लिखोगे, -1, -0, -1, -2 एंड डॉट डॉट, कहाँ तक, इंफिनिटी। लिखना है तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिखना चाहे तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं सर। आगे समझिए, व्हेन x इज एन इंटीजर, तो आंसर ये बन गया एक पार्ट। अब इसी का सेकंड पार्ट यहाँ लिखकर आते हैं, फिर से ग्राफ बना लिया, तो दूसरा आंसर करना तो दूसरा ग्राफ बना लिया करिए, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे बना लिया इधर, -1 है, -2 इसलिए फिर -2 से स्टार्ट करेंगे। क्या बोला, x इज अ रियल नंबर। अब x के बारे में बोलते हैं रियल नंबर, अब रियल नंबर बोल दिया तो भाई सब कुछ आ जाएगा, तब फिर आंसर कैसे लिखेंगे। अब यानी इससे बड़े रियल नंबर, ये भी यहाँ जितने पढ़ेंगे सब रियल नंबर मानिए, तो ऐसे आंसर आएगा। अब ये पूरी नंबर लाइन आपकी आंसर बन गई। कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी और इंफिनिटी से छोटी होगी, ये तो नंबर लाइन पे आंसर हो गया, ये इक्वेशन पे आंसर हो गया, और जब इसको इंटरवल में लिखेंगे x बिलोंग्स टू -2 से इंफिनिटी तक आंसर हो गया। ये कब, जब आप बोलोगे x इज रियल नंबर, और इसी में कह देते x इज निगेटिव इंटीजर है। तो जब निगेटिव इंटीजर, तो निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 ये होते हैं, तो -2 से आगे की तरफ देखो कितने निगेटिव इंटीजर आंसर आ रहे हैं, सिर्फ एक, तो आंसर बनता -1, सिर्फ सेट में -1 लिख देता। बातें कुछ समझ में आई हो, कुछ पल्ले गिरी होंगी आपकी, ठीक। अच्छा अब एक और चीज सुनिए, अभी तो हम पूरी इक्वेशन को जैसे आप सॉल्व करना चाहते हैं ऐसे सॉल्व कर रहे थे, अब हम एक आपको और बात बताना चाहते हैं, जैसे ऐसे कहीं लिखा है x इज ग्रेटर देन 2, तो इसको हम लोग ऐसे लिखने क्या बनाएंगे, हमेशा अच्छा 0 बनाने की, 0 बनाने के बाद ये देखो क्या एक लीनियर फैक्टर लिखा है, क्या लिखा है, लीनियर फैक्टर लिखा है, ठीक है। ऐसे ही समझ के काम करना है, क्योंकि हमको भी 3-4 फैक्टर्स का यूज करना है, तो बार बार थोड़ा ना ऐसे करेंगे, जैसे भी कर रहे हैं सॉल्व, x की वैल्यू ऐसे लिखिए, तो अगर x -2 की वैल्यू 0 रही होगी, तो x की वैल्यू मन में कितनी निकलेगी, 2 निकलेगी, उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। जब x -2 को आपने मन में 0 किया, सॉल्व किया, x की कितनी वैल्यू आई 2, हमेशा आप जब 0 करने की बात की कहानी बता रहे हैं, अभी 0 नहीं बना रहे थे, हमारे में जो लिखा हो तो उसके अकॉर्डिंग समझाए, तो उससे क्या निकलेगी, x की एक वैल्यू निकलेगी, जो वैल्यू निकलेगी उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, इसको बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। कौन सी वैल्यू बोली जाती है, क्रिटिकल पॉइंट। अब ये पॉइंट क्या करेगा, इस ग्राफ के 2 टुकड़े कर देगा, ऐसे बनाना। अभी हम डार्क कर रहे थे ना, लाइन के ऊपर लाइन खींच रहे थे, उसमें टाइम बर्बाद होता है, डार्क लाइन खींचने का प्रयास किया, पेंसिल चल गई,
तो डार्क हो गई, और नहीं अच्छी चली तो लाइटर रहेगी। तो आप कहोगे सर हमारा तो आंसर हमने तो बनाया था लेकिन वो सब दिखा नहीं रहा और हल्का हो गया। तो ऐसे आंसर नहीं बनाना है, हमें इस पैटर्न का यूज करना है। क्या करना है, जहां क्रिटिकल पॉइंट मिले ठीक उस क्रिटिकल पॉइंट को इंगित कर लो। अपनी पेंसिल को कहां से उठाओ, माइनस इंफिनिटी से उठाइए, प्लस इंफिनिटी से। क्रिटिकल पॉइंट को रोकिए, फिर उठाइए, जितने क्रिटिकल पॉइंट बीच में पड़ेंगे सब में रोक के चले जाएंगे, ऐसे बनाते चले जाएंगे। अब जैसे मान लिया हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, 1 2 3 आएंगे नहीं, ये 2 है, ये 3 है, -3 है, यहाँ से चलेंगे, यहाँ रुकेंगे, यहाँ रुकेंगे, यहाँ रुकेंगे, यहाँ निकल जाएंगे। ऐसे ऐसे बनाने का ग्राफ बनाने का, क्रिटिकल पॉइंट बना करके ग्राफ बनाने का तरीका बता रहे हैं हम आपको। उसके बाद प्लस और माइनस के साइन दिए जाते हैं इधर से, राइट हैंड साइड से, हमेशा प्लस इंफिनिटी से इधर से चलना, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अब जैसे इधर स्माइली इंफिनिटी से चलना शुरू किया, हाँ प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, इस तरह से हम बना लेना है। बनाने के बाद अगर यहाँ ग्रेटर का सिंबल है तो आपके आंसर जो प्लस वाले एरिया है ना वो आंसर होंगे, और अगर लेस का सिंबल है तो जो निगेटिव वाले एरिया है ना वो आंसर माने जाएगा। अभी करेंगे इस टाइम काम, आज नहीं करेंगे, आज तो आपसे कुछ हम आपको सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बता रहे हैं कि क्रिटिकल पॉइंट क्या चीज है। अभी जैसे आप ये लिखा था कि ऐसे क्या गया था, x इज लेस देन x इज ग्रेटर देन 2, तो हम लोग ऐसे सॉल्व, x की वैल्यू 2 से बड़ी, तो 2 कैसे बना दिया, फिर ये 3 4 5 6 और हमने कहा 2 से बड़ी, तो यहाँ से ऐसे करके ऐसे लाइन बना देते थे, ये ऐसे कर देते थे। लाइन खिंच गई तो डार्क हो गया, और लाइन नहीं खिंची तो डार्क नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड का यूज करेंगे। अब ग्रेटर प्लस माइनस लगा दिए, काय का सिंबल है ग्रेटर, ग्रेटर मतलब प्लस वाला, तो ये आंसर, ऐसे कर देंगे डार्क, तो अंधा भी देख लेगा कि अरे ये अच्छा ये वाला आंसर है यहाँ से। अब गलत नहीं होगा, कम से कम एक आधी लाइन तो खिंची दिखेगी। समझ आई बात? हाँ, सिंपली बात को समझने का कष्ट करिए। इस तरह से भी ग्राफ आपको बनाने आनी चाहिए, ऐसे ही बनाने आनी चाहिए, ऐसे ही बनाना भी है, ताकि हमसे कोई गलती ना हो पाए। तो क्रिटिकल पॉइंट का डिस्कशन हल्का सा किया है, अगले वीडियो में हम आगे की बात करेंगे, है ना। तो आप इस टॉपिक को क्लियर करिए, अटेंडेंस दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों को। अगर कोई है आपका पढ़ने वाला जो पढ़ना चाहता है, जिसके पास सुविधाएं नहीं है, उसको भी आप पहुंचाइए ताकि वो भी पढ़ सके, ठीक है ना। हाँ, ओके, थैंक यू।